तुमने आज फिर वही हरकत की जो पहले की थी। अपना गुस्सा बच्चे पे क्यों उतारते हो? ये तुम्हारा वर्कलोड, किंग स्ट्रेस। अगर दुनिया में किसी को तुम्हारा ख्याल है तो वो तुम्हारी अपनी फैमिली है। ये औलाद की कदर करो, तुम्हारा अपना खून है। अब चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? बाबा, मुझे आज आपसे एक बात शेयर करनी है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? रोहान, दरअसल रोहान मेरा बेटा। सॉरी बाबा, आई विल नॉट डू इट अगेन। मामा ने समझा दी है। अरे मेरा बेटा, कोई बात नहीं। आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। चलो आ जाओ, शाबाश। दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफाइयां, हाय रे बेवफाइयां, आधी बेवफाइयां, हाय रे बेवफाइयां, आधी बेवफाइयां। ताहिरा, ये काम वाली बिजली का बिल नीचे ले आई थी तो मैंने कहा मैं वापस कर रहा हूँ। तो आप काम वाली के हाथ ही भिजवा देती, आपने क्यों जहमत की? इतने दिनों से हालचाल ही नहीं पूछा था। तुम भी तो नीचे नहीं आई ना। आपकी साहबजादी ने जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं ना, उसके बाद तो अल्लाह मुझे बस ऊपर ही बुला ले। अल्लाह ना करे। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इन दिनों में जरा लड़कियों का मूड। भाभी बस कर दे, अल्लाह का वास्ता है। आपकी बेटी शुरू से ही बदतमीज थी, है और रहेगी। बच्चा मैंने भी पैदा किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों की पहचान भूलकर सबसे बदतमीजियां करते फिरे। अल्लाह जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब उसने मेरे बच्चे को फंसाया। जिससे तो अच्छा होता कि मैं अपने बेटे की शादी ना करती। भाभी आई थी क्या? जब औलाद ऐसी हो तो माँ ज्यादा देर ससुराल में नहीं टिकती। इस बात को समझें आप। अम्मी, आप मायूस हो जाएंगी तो मुझे कौन हौसला देगा? अगर तुम कहो तो मैं अरसल या उसके बाबा से बात करूं। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि अरसल ऐसा मर्द है। वो तो तुम पे चांद छिड़कता है। अब ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। आजकल वो मुझसे नजरें बचाकर सुबह ही सुबह निकल जाते हैं, फिर रात को देर से घर वापस आते हैं और फिर लैपटॉप लेकर किसी कोने में जाकर अकेले बैठ जाते हैं। बहुत बिजी हूं, ये कहकर इग्नोर कर देते हैं मुझे। अब तो ऐसा लगता है जैसे अरसल की जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं है मेरा। मैं जैसे होकर भी कहीं नहीं हूं। जो भी हो, वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हें उसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना है। और कैसे लाना है, ये एक बीवी से बेहतर कोई नहीं जानता। और याद रखना कि तवज्जो, प्यार और ख्याल से ही तुम अरसल का दिल जीत सकती हो। खुदा हाफिज़। मंजिलों से भी हंसी लग रहे हैं रास्ते, दिल में कोई डर नहीं, कोई भी फिक्र नहीं।
प्लीज़ ये थोड़े से एप्पल्स खा लो। देखो, आई एम रियली सॉरी। नहीं खाने मुझे तुम्हारे एप्पल्स, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इस वक्त तो मुझे सख्त बुरे लग रहे हो। देखो, ऐसी हालत में इतना रोना, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। जब तक वो खुद मेरे से माफी मांगने नहीं आएंगी ना, मुझसे कोई और तवक्को ना रखना। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर उन्होंने तुमसे कुछ कह दिया है तो इग्नोर करो। और देखो, तुम भी तो लिहाज नहीं करती हो ना, तुम भी तो उनको आगे से जवाब दे देती हो, मत दिया करो। तुम्हारी बिल्कुल अपनी माँ वाली खसलत है, जाहिल माँ और बदतमीज बेटा। अगर तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्यों जबरदस्ती का ये रिश्ता बांध के बैठे हुए? प्लीज छोड़ दो, खत्म कर दो एक ही दफा। दोनों को निकाल दो इस अजियत से। याद रखना कि तवज्जो, प्यार और ख्याल से ही तुम अरसल का दिल जीत सकती हो। Wow, Mama, you look so beautiful. आपको मामा ब्यूटीफुल लगती हैं? थैंक यू। रोहान, आज मैंने आपका फेवरेट चॉकलेट केक बनाया है। Yeah, you're the best. बाबा आएंगे तो हम मिलकर खाएंगे, ठीक है? बाबा अच्छे नहीं है, वो बहुत गुस्सा करते हैं। बाबा आजकल बहुत बिजी है ना, थक जाते हैं। आप उन्हें ज्यादा तंग मत किया करें। I will never disturb Baba. रोहान, आ जाओ खेलते हैं। Bye, I'm going. ना गिला ज़माने से, ना ही तुझसे साइयाँ।